नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सत्य सवेरा न्यूज। डालते हैं नजर आज की खास खबर पर। अयोध्या ई रिक्शा चालकों के समर्थन में सामाजिक कार्यकर्ता नेता शरद शुक्ला ने अयोध्या स्थित एक होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रशासन के फैसले का विरोध किया। उन्होंने कहा कि 5 तारीख से बंद कमरे में बैठक कर फरमान जारी किया गया कि अयोध्या में रामपथ पर अब ई रिक्शा नहीं चलेंगे। ये आदेश टेढ़ी बाजार से लेकर लता मंगेशकर चौक तक लागू किया गया है। शरद शुक्ला ने कहा कि जिन ई रिक्शा चालकों को हटाया जा रहा है वे अयोध्या के मूल निवासी हैं। मंदिर निर्माण के समय सरकार द्वारा ये कहा गया था कि विकास के साथ स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे विकास हो रहा है सबसे पहला प्रहार अयोध्या के स्थानीय निवासियों और व्यापारियों पर ही हो रहा है। पहले छोटे व्यापारियों पर असर पड़ा और अब ई रिक्शा चालकों की बारी आ गई है। उन्होंने कहा कि ई रिक्शा चालक मेहनत करके लोन लेकर रिक्शा खरीदते हैं। वे कोई चोरी डकैती नहीं करते, बल्कि ईमानदारी से मेहनत कर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। ऐसे में ई रिक्शा बंद कर देने से उनके घर का खर्च कैसे चलेगा, बच्चों की पढ़ाई की फीस कैसे जाएगी, इस पर प्रशासन ने कोई विचार नहीं किया। शरद शुक्ला ने आरोप लगाया कि बिना नंबर प्लेट और बिना रजिस्ट्रेशन वाली गोल्फ कार्ट को केवल चुनिंदा लोगों और बड़े सेठों को कमाई का जरिया बनाने के लिए चलने दिया जा रहा है, जबकि गरीब ई रिक्शा चालकों पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। उन्होंने इस फैसले को अन्यायपूर्ण बताते हुए कहा कि वे ई रिक्शा बंद करने के आदेश का पुरजोर विरोध करते हैं और इसे तत्काल वापस लिए जाने की मांग करते हैं। आरटीओ में है, यदि है तो वो बताएं, अब अगर नहीं है तो क्या इसको चलाने के लिए अनुमति ली गई आरटीओ से? आरटीओ अयोध्या का ये लेटर है, वो ये कहते हैं कि ना तो एक भी गोल्फ कार्ट आरटीओ पंजीकृत है और ना ही इसको चलाने के लिए कोई हमने अनुमति दी है। मैंने आगे उनसे किया गया था। ये एक पत्र है, विकास प्राधिकरण ने यह पत्र जिला अधिकारी अयोध्या और एसएसपी अयोध्या को 22 नवंबर 25 को लिखा और उन्होंने ये कहा कि विकास प्राधिकरण के द्वारा एक तो अवैध चली नहीं, पहले से वो लिख भी दिए 165 गाड़ियां आस्था रथ के नाम से जनपद अयोध्या शहर के अंदर रामपथ चलाई जा रही है, ये उन्होंने कहा। इसमें कुछ कंपनियां हैं, किसी की 25 है, किसी की 50 है, किसी की 50, किसी की 40 है। टोटल 165 गोल्फ कार्ट स्वीकार किया है, वो चलवा रही है। ठीक, अब इसमें और आगे आते हैं। इसमें इन्होंने आशंका दी है कि हमें जानकारी मिली है कि इन गोल्फ कार्टों के अलावा कुछ और गोल्फ कार्ट भी चल रही है, जो इनको सूचना मिली। अब ये गोल्फ कार्ट की सुनहरी फोटो देख लीजिए। राम रथ के नाम से ये गोल्फ कार्ट राम पथ पर चल रही है, जिसको प्राधिकरण स्वीकारता है कि ये हमारी नहीं है, वह चल रही है और इसकी संख्या कम नहीं है, 165 से ज्यादा ही है। ये तमाम फोटो मैं नहीं दे रहा हूं, ये प्राधिकरण ने डीएम और एसएसपी को दिया है, ये फोटो रामरथ की। अब बताइए, 22 नवंबर को चिट्ठी लिखी गई, आज 8 जनवरी है। इस दिशा में कोई कार्रवाई प्रशासन ने की है? इस पर कोई, ये लिखने के बाद विकास प्राधिकरण की चिट्ठी लिख रहा है डीएमएसपी को, उसके बाद प्रशासन इन पे कार्रवाई न कर अपना ठीकरा गरीब किसानों को फोड़ रहा है। देखिए, ये बहुत अन्याय हो रहा है और चूंकि आप सबको मैं चाहता भी हूं, 4 तारीख को आदेश आया है इन लोगों के खिलाफ। कल विधायक जी बता रहे हैं कि मैं इसको करा दूंगा, ये करा दूंगा। भाई, कैसे आप विधायक हैं कि अयोध्या के अंदर शासन प्रशासन कोई निर्णय ले रहा है, आपको पता नहीं चलता? आपको पता नहीं चलता है? अगर आपको अपने रिक्शा वालों से इतना प्रेम था तो आप अपने निर्णय लागू कैसे होने दिया? क्या यहाँ के प्रशासन के लोग इतने मनबड़ हो गए हैं कि अपने निर्णयों में यहाँ के विधायक को शामिल नहीं करते हैं? या तो विधायक झूठ बोल रहे हैं, और अगर सत्य बोल रहे हैं तो इसका मतलब विधायक का लोड यहाँ का प्रशासन नहीं लेता है। ये जान लीजिए। हम ये मांग, हम कोई, देखिए, हमारा कोई संघर्ष नहीं है प्रशासन से, हम समाधान उनसे चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि इन लोगों को, ई रिक्शा वालों को, जैसे पूर्व में चल रहे थे वैसे चलने दिया जाए, राम मंदिर के आसपास मत जाने दें,
लेकिन टेढ़ी बाजार से श्रीराम अस्पताल तक और लता चौक से पोस्ट ऑफिस बैरियर तक यहाँ तक संचालन होने दें। और अगर उनको जाम लग रहा है, ऐसा लगता है, तो जाम के लिए उनको सुझाव मैं दे रहा हूँ, हर 400 मीटर के बाद स्टैंड बनवाइए। जाम काहे लगेगा? आपका जो 4 लेन का रामपथ है, 1 लेन आप पैसेंजर वाहनों के लिए आप वो रिजर्व कर दीजिए, जाम नहीं लगेगा। आप ऐसी व्यवस्था बनाइए कि एक आधार कार्ड पर एक रिक्शा चलेगा, केवल रिक्शा अपने आप कम हो जाएंगे। आप पास जारी करिए, पता करिए लोकल लोग कौन है, उनको पास जारी करिए। तो अगर परिवार में संख्या लोगों की ज़्यादा हो जाए तो उनकी हत्या नहीं की जाती है, उनको व्यवस्था दी जाती है, उसके लिए प्रबंध किया जाता है। तो प्रशासन को मैं भी ये उनसे निवेदन करता हूँ कि जो ये तमाम सुझाव हम लोग दे रहे हैं, इस पर हम लोग आज या कल में बैठ के बातचीत भी करेंगे, लेकिन ई रिक्शा वालों के साथ अन्याय कतई होने नहीं दिया जाएगा। गोल्फ कार्ट से काफ़ी एक्सीडेंट हुए उधर भी, और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। काहे होगी कार्रवाई? जिस गाड़ी को झंडी दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री, उस पर कार्रवाई कार्रवाई करने की उसके ऊपर है। भाई हमने एक दिन पूछा आरटीओ में, आरटीआई से, कि आज तक कितने गोल्फ कार्ट चलान हुए हैं। आरटीओ का ये लिखा आदेश मेरे पास आया हुआ है कि चूँकि चलान की प्रक्रिया मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 2 में किया जाता है, और चूँकि इसका तो मोटर व्हीकल आती नहीं है, इसका चलान कैसे करेंगे? तो ये जो मजाक किया जा रहा है, अयोध्या जो आती है, श्रद्धालु आते हैं, चोटिल हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, और हुए ही हैं, कितने पे कार्रवाई हुई, कितने चलान कटा, कौन जवाब देगा हमको? लेकिन सिर्फ और सिर्फ, दोबारा कह रहा हूँ, केवल और केवल गोल्फ कार्ट के संचालन करने के लिए, उनको कमवाने के लिए ये व्यवस्था बनाई गई कि लोकल ई रिक्शा वालों को बैन किया जाए। ये पूरी व्यवस्था से बनाई गई है। गोल्फ कार्ट तो एक कंपाउंड के लिए बनी है बाकायदा, ये रोड पे चलने के लिए नहीं बनी है, तो इस पर आरटीओ कार्रवाई या ये देखिए, ये आरटीओ ने लिख कर मुझे दिया। आरटीओ ने लिख कर दिया कि हमने इनसे पूछा कि कितने गोल्फ कार्ट आपके यहाँ पंजीकृत है, अगर पंजीकृत नहीं है तो क्या आपके द्वारा उनके चलने की परमिशन दी गई है? तो उन्होंने कहा कि कार्यालय अभिलेखानुसार कोई भी गोल्फ कार्ट हमारे यहाँ पंजीकृत नहीं है, और ना कि पंजीकृत नहीं होने के साथ साथ इसको चलवाने के लिए हमारे से कोई अनुमति नहीं दी गई है। ये इसमें दिखा हुआ है। इस पर तो ट्रैफिक की कार्रवाई बनती है ना। अब फिर मैं बताऊँगा आपको दोबारा। योगी जी झंडी दिखा रहे हैं, भैया सिंगल दे दीजिए।